अजीब सी फीलिंग हो रही है, नॉस्टैल्जिक, क्योंकि उनकी डेथ को भी कुछ ही साल हुए हैं। दादा और दादी पैदल आते थे। फाइनली मैं अपलोड कर न किसी बात की टेंशन थी, न कल की फिक्र थी, बस खेलना कूदना हंसना और भाई बहनों के साथ हर पल को जीना। रोटी नमकीन चाय दिए। कभी कभी दिल करता है कि वक्त थोड़ा सा पीछे चले जाए और हम फिर से वही बचपन जी पाए। इट्स अ पिकनिक डे एट माय कुछ एहसास, कुछ खास पल जो आज पहली बार आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स अ पिकनिक डे एट माइका। मतलब मैं भद्रवाह में हूँ, पिकनिक्स नहीं जाएंगे सो हो नहीं सकता। तो हम पूरी फैमिली जो है ना पिकनिक जा रहे हैं। हाँ आ रहे। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, मतलब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस गाड़ी आगे निकल रही है। मैं जो है ना जितना रिकॉर्ड होगा करती रहूँगी। आज हम ऐसे अचानक निकले हैं, मतलब 3 बजे के बाद हम लोग जा रहे हैं। सुबह उठा नहीं गया तो लेट उठकर अब हम निकल पड़े। पूरी फैमिली है, मतलब ज़्यादातर जो है ना बच्चा पार्टी है, बूढ़ा बच्चा पार्टी। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं। पहली पिकनिक हमारी भदरवा में मायके में आते ही जो थी ना वो सभी भाई बहन कजन सब मिलकर, क्योंकि ये जो बचपन की यादें होती है ना वो तब ताज़ा होती है जब हम लोग शादी के बाद, वेकेशन के बाद मायके पहुंचते हैं सब लोग। और यही वाला टाइम जो था ना बेस्ट होता है। तो हमारी पहली पिकनिक जो थी ना वो छत्रगल्ला थी। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है अपने भदरवा में। रास्ते में जो नज़ारा है ना, सीरियसली आपका दिन बन जाता है। इतना अच्छा वेदर था उस दिन और रास्ते में ही हमें जो है ना ये मेमने मिल गए और सब लोग गाड़ी से उतर के, सबसे पहले यही था हमें पिक्चर्स चाहिए इसके साथ। इतना क्यूट था मेमने का बच्चा और ये ना अपने ग्रुप के साथ अलग हो चुका था, लेकिन हमने मेक श्योर करा कि वो अपने माँ बाप के साथ ही रहे। हमने उसको ग्रुप के साथ जो है ना जोड़ दिया। आपको याद है ना ये वाला आउटफिट? मतलब मैं यहाँ पर आउटफिट से बात नहीं आऊंगी कि कौन सा आउटफिट कहाँ से लिया था। मतलब पिकनिक वाली वाइब दे रहा, हमने अलोरा टेक्सटाइल से लिया था। अब आपके साथ हाँ मैंने व्लॉग्स तो शेयर करा ही होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग पहुँच गए, ठंड बहुत है। मैंने शॉल भी लाई है, बट मैं इस ठंड को ना वो फील करना चाह रही हूँ, क्योंकि जम्मू की गर्मी से जब उससे बाहर निकल आते हो ना तो ये वाला मौसम मज़ेदार होता है। तो सफू मज़ा आया है ना, मज़ेदार। जम्मू कितनी गर्मी है, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। जुत्ती चाहिए और मैं लोगों के शूज ही पहन सारी छुट्टी। अपने बिजी लाइफ स्टडीज से मतलब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जब ये समर वेकेशंस होती है ना, हम सब लोगों का यही होता है कि एक साथ वापस से जुड़ जाएं। और महक भी घर में आ गई थी, मेरी कज़न सामी भी थी और आप बहुत सारे लोगों से मिले हो जो मैंने वीडियोस में जिनको जो है ना लाया भी आप लोगों के सामने। तो खाना पीना हमने वहाँ पे मस्त, मतलब कहते हैं पहाड़ों की मैगी। तो हमारा ये था सबसे पहले मैगी ठूसी जाए। पहाड़ों की मैगी नहीं, खे यहाँ पर मैगी पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हम न्यू डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आता है। वासिक चला है वहाँ पे बोलते हैं, मतलब रास्ते में नाम आते हैं जो आप ये व्यू देख रहे हैं ना कि रास्ते के नाम है। असल में जो पिकनिक स्पॉट है वो सरथल है, लेकिन हमें पूरा सरथल नहीं जाना था। रास्ते में ही जो थे ना ये नज़ारे थे, हम चाह रहे थे कि इसी को हम इंजॉय करें। जलिया बुझ गई, जली को आग मतलब जो ऊपर वाला सोचता है ना वो इंसान कभी सोच ही नहीं सकता है। मतलब हम सोच कर आए थे कि हम कहीं बैठकर स्टॉल होगा चाय का, हम वहाँ पे चाय पीएंगे, क्योंकि हम लंच करके तो घर से आए थे और हमारे पास ऐसा कुछ था भी नहीं कि हम आग शाग जला पाए। मतलब नहीं माचिस था, नहीं लाइटर था। अचानक से हमें लाइटर मिल जाता है और हम लोग आग जलाना शुरू करते हैं। हमने सोचा हम आग जलाएंगे क्योंकि वेदर यहाँ पर इतना ठंडा था, लेकिन हम लोग ना मज़े कर रहे थे, इस ठंडक को हम बस फील कर रहे थे। अचानक से इतनी जोरदार बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब हम भाग गए, हमें एक ढेक दिखी है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। से बारिश हुई ना तो हम लोग अब डोक में आए हैं और इन्होंने हमें इतनी अच्छी यहाँ पे ना मक्की की रोटी नमकीन चाय दी है। अब हम लोग वही पी रहे हैं।
वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जो तुम्हारा रिज़्क कहीं पे लिखा होता है ना, मतलब तुम्हें जब जहाँ पर कोई खाना खाना होता है ना, तो वहां तक पहुंच ही जाते हो। हम लोग बारिश से बचने के लिए इस ढोक में पहुंचे, और इन्होंने हमें इतने रिस्पेक्ट से, मतलब ये तक नहीं पूछा आप कितने लोग हो, क्या हो, ज्यादा लोग हो या कम लोग हो, हमारे पास जगह कम है, नहीं, बस उन्होंने कहा आप आराम से बैठो, हम आपके लिए नमकीन चाय बनाते हैं और मक्की की रोटी बनाते हैं। मतलब हम लोग मुझे लगता है 14-15 लोग होंगे, और इन्होंने इतना वार्म वेलकम हमारा कि हम लोग भी बस मस्त ना आग के सामने बैठकर एंजॉय करने लगे, क्योंकि हमारे कपड़े गीले हो गए थे। हम शहरों के लोग शायद अपने घरों के दरवाजे बंद कर दें, अगर ऐसे लोग हमारे दरवाजों पर आए तो बहुत सारा हम लोग मतलब पूछताछ करेंगे, कहाँ से है, कौन हो। लेकिन ये प्यार ना गांव में ही मिलता है, मतलब बिना पूछताछ के इन्होंने हमें बैठकर मतलब हमें होस्ट करा, तो वो सच में बहुत हार्ट टच। बारिश के बाद का नजारा, मतलब रेनबो, पहाड़ों से धुंध उठ रही है, मतलब एकदम से बारिश, एकदम से बिल्कुल ठीक 6:30 का टाइम होगा, और ये नजारा मेरी आंखें हकीकत में देख रही थी। मतलब ये जो मूवीज में हम लोग देखते हैं ना, कुछ ऐसा ही नजारा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग फाइनली मैं अपलोड कर लूँगी। आई नो आप सब लोग मिस कर रहे थे मुझे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को मिस कर रही थी। आप सब लोगों की डिमांड थी आप मायके गई हैं तो मायके का होम टूर दीजिए, बट आज वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग जो है ना 2 दिन से बस पिकनिक कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने डिसाइड करा है, होगा टूर तो होगा, लेकिन वो भी होगा फार्म हाउस का। हमारा फार्म हाउस भदरवा में कहाँ पर है, जहाँ पर मेरे दादा दादी अक्सर जाया करते थे। ज़मीन हुआ करती थी, वो वहाँ पर जाकर ना कहते हैं ना कुछ देर रुकते थे, और हम भी जाते थे बचपन में। आज हम बहुत टाइम के बाद वहाँ पर जाने वाले हैं। 1-2 जगह पर हमने पिकनिक्स करनी है, वो स्पॉट भी आपको दिखाऊंगी, जितना जो कैप्चर होता जाएगा आप लोगों को जो ना शेयर करती जाऊँगी। और उसके साथ साथ आप लोगों को अपना फार्म हाउस भी दिखाऊँगी, अपने दादा दादी का घर दिखाऊँगी। बहुत अच्छा मुझे ना ऐसा फील आ रहा है कि नॉस्टैल्जिक। अब हम लोग जाएंगे तो वहाँ का पूरा टूर लेंगे, क्या क्या ज़मीनें थी हमारे पास और हम कहाँ कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं। बहुत कुछ जो है ना कैप्चर हो गया है, बट बस एडिट का मौका नहीं मिला। बहुत इस बीच बहुत कुछ हुआ है, इंस्टाग्राम पर मैं जो है ना रील्स डालती जा रही हूँ, लेकिन क्या कहते हैं इसको, एडिट करने का मौका नहीं मिला। बट फाइनली मैं सोचा आज का व्लॉग में शूट करूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना मायके में इंजॉय कर रही है दोनों बहनें। और माइक से हाय, हेलो। हाँ मेहंदी आप लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ में भी मेहंदी, मैं भी दिखाती। दूल्हे की बहन मतलब दूल्हे की बहन मैं भी हूँ। वो सब कुछ बाद में। मेरे साथ सामी है, मेरी कज़न, मेरी दूसरी कज़न सफ़ा भी है। से हाय सफ़ा। हेलो। सब लोगों के हाथों में मेहंदी है, लेकिन वो व्लॉग बाद में। आज बस घूमी का व्लॉग, आप सब लोग बोलते हैं घूमी का व्लॉग होना चाहिए। बच्चे जितने भी हैं, आज आपको पता ही तो है कि वेकेशन में ही हम सब लोग जुड़ते। हाँ पास ओह बारिश आएगी, आ रही है। ये लो। नहीं छोड़ती, हम जहाँ जाते हैं वहाँ आती है। सेकेंड डे पे हम लोग आ गए थे जाई वैली। मतलब जाई वैली भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन बस एक ही ड्रॉबैक है, कब धूप के बाद कब बारिश हो जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने जस्ट खाना वाना खा लिया था और अचानक से यहाँ पर भी ऐसी बारिश हुई है, मतलब जहाँ पर लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, कब बारिश होगी समझ में नहीं आ गया। तो हम लोग ज्यादा देर यहाँ पर टिक तो नहीं पाए, मतलब लंच हमने किया और बस चाय वगैरह हमने पी, और यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने खाना खाया, आते ही हम लोगों ने पहले खाना खाया, क्योंकि यहाँ पे बारिश अचानक से होती है, और वो ही हुआ है। हमने खाना वाना खाया और अचानक से जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है। क्या पहली बॉल में आउट हो गए? मैं आपकी वीडियो बना रही थी। मिर्जोदी का व्लॉग खराब हो गया। नहीं खराब नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ फार्म हाउस। मतलब मेरे दादा दादी अक्सर यहाँ पर आया करते थे, मतलब ये अभी भी हमारी ही जमीन है, लेकिन अब कोई और यहाँ पे टेक केयर करता है। हम लोग अपने फार्म हाउस यानी कि ग्वाड़े पहुंच गए। हम अपनी फार्म हाउस यानी कि ग्वाड़े, चलो दिखाती हूँ आप लोग फार्म हाउस। ग्वाड़ चलो आजा। दादा दादी के साथ है ना। हाँ, आज सच में उनको मिस कर रहे हैं। दादा दादी यहाँ पे पैदल आते थे भदरवा से यहाँ तक, है ना। ये रहा जी वो घर जहाँ पर मेरे दादा दादी आते थे, रहते थे। और यहाँ का रास्ता है, इधर से जाना है, जंगल से जाना है हमें। हाँ रास्ता ऐसा ही है यहाँ पे, तो मतलब
दादा और दादी जो है पैदल आते थे। हाँ इस तरफ जाना है। अच्छा इधर से मुड़ना। वो उधर आ जाओ आ जाओ। कैमरामैन फोकस। हाँ कैमरामैन फोकस करके चलो चलो। मैं सच में बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, इमोशनल हूँ, क्योंकि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना तब यहाँ आते थे दादा दादी के साथ। तो आज मैं आप लोगों को वही घर दिखाने वाली हूँ जहाँ पर मेरे दादा दादी आया करते थे, रहते थे। यहाँ पर हमारी बहुत सारी ज़मीन है, किस्म का फार्म हाउस, वो आप लोग को टूर देने वाली हूँ कि कैसे रहते थे वो लोग। और हमें भी सिखाते थे कि ज़मीन से जुड़कर रहना चाहिए। मतलब महीने में वो आते थे 10 दिन 15 दिन यहाँ पे ज़रूर रहते थे, और हम भी बड़े चाव से आते थे दादा दादी के साथ, बड़ा मज़ा आता था। तो वहीं पर हम जा रहे, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है बट हम लोग जाएंगे यहाँ से। ये जंगल पूरा फुल जंगल है। मेरा हाथ पकड़ना यार, बचपन में आए यार, बचपन में यार। जैन हाथ पकड़ना यार। चलो दिखाती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ। आज सब लोग खुश होंगे जो मेरे फैमिली से है या मेरे दादा दादी को जानते हैं, वो भी खुश होंगे कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये रहा जी वो घर जहाँ पर मेरे बचपन की यादें हैं। यहाँ से हाँ, यहाँ से जितनी भी ये ज़मीन है ये हमारी है। दादा दादी आते थे तो यहाँ पर मतलब फार्मिंग करते थे वो लोग। अंदर चलते हैं, आप लोगों को ना उस घर का टूर देती हूँ, जिस घर का टूर शायद आप लोग बड़े चाव से देखेंगे। हारिस आ जाओ। पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी घर। ये खिड़की देखनी है हमें। ये आप देखो, मतलब ये ना प्रॉपर मिट्टी से बना हुआ घर है। ठंडा भी होता था, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। आप खिड़की देख सकते हो किस किस्म की खिड़की है। मतलब इतने टाइम के बाद हम लोग यहाँ पर आए ना, मतलब मेरे चाचू मेरे पापा आते रहते हैं यहाँ पर बीच बीच में टेक केयर के लिए, और यहाँ पे किसी को रखा भी है जो यहाँ पर रहते हैं हमेशा। खोला खिड़की ओए। अभी देख सकते हो डोर कैसा है, पुराने जमाने का, ऐसे नॉक कैसे। आ जाओ अंदर। खुल गई। ये देखो कमरे दिखाओ ना एक एक करके, इधर से उधर से। यहाँ पर ना ये इधर देख लें। मतलब बहुत टाइम बाद में आई हूँ यहाँ पर। हालत सच में ही ख़राब हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर इन रूम्स में तो वो नहीं रहते जिनको हमने यहाँ रखा हुआ है। ओम फटफट स्वाहा। ये आप ले जाओ जरा अंदर, जाओ पहले छत दिखा। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर ना बर्तन रखा करते थे पुराने जमाने में, इस किस्म का। इस तरफ से मैं चूल्हा दिखा रही हूँ जहाँ पर मेरे दादा दादी बैठते थे, खाना पकाते थे। और काफ़ी टाइम से यहाँ पर आग भी नहीं जली है। मुझे लग रहा है हम लोग यहाँ पर बैठ कर ना कुछ तो बनाएंगे। ये चीज़ आप देख सकते हो। वो डरा दिया। ये आप देख लो, ये दूसरा रूम है जिसको हम बेडरूम बोलते थे। ये बेडरूम है, प्रॉपर खिड़की भी है ना। खिड़की कितनी अच्छी लग रही है, एस्थेटिक, लोग देख सकते हैं। यस बहुत अच्छा। ये 2 रूम और एक किचन हुआ करता था। योज दौन। वक्त कैसे गुजर जाता है, मतलब जिनके लिए घर बहुत अहम होता था आज शायद ये अहम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने महसूस किया है। मतलब सच में ही मैंने अपने दादा दादी की रूह को यहाँ पर महसूस किया है। वो वक्त मैंने याद किया है। आज मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही है, नॉस्टैल्जिक बोल सकते हो। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद करना, उनकी मतलब वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। कब हम ऐसे छोटे छोटे थे, यहाँ पर आते थे, एक अजीब सा वो मैं बयान नहीं कर पाऊँगी, शायद लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगी कि कैसा फ़ील कर रही हूँ। स्पेशली अपनी दादी अम्मा को याद कर रही हूँ, क्योंकि उनकी डेथ को भी कुछ ही साल हुए हैं। कैसे एक जनरेशन ख़त्म होती है, फिर दूसरी आती है, नए तौर तरीके से हम लोग आगे बढ़ते। लेकिन हाँ, अपनी ज़मीन से जुड़ कर रहना हमारे बुज़ुर्ग लोग ही हमें सिखाते हैं। अब समझ में आता है क्यों मेरे दादा दादी, कंफर्ट, सब कुछ कंफर्ट होता था, लेकिन स्टिल पैदल यहाँ तक आते थे
और 10-15 दिन यहाँ पर स्टे करते थे, हमें भी लाते थे और हम बचपन में इंजॉय करते थे। हम लोग पिकनिक आए हैं, पिकनिक है ये चीज़। तो दादा दादी को उस कल्चर में ढलते हुए देख मुझे लगता है ना वो सिटी से दूर आकर यहाँ पर बस रिलैक्स करने आते होंगे। वो फ़ील आज होता है जब हम लोग शहरों से गुज़र कर यहाँ पे आते हैं ना, तो वो फ़ील आता है हमें कि वाकई में कितना अच्छा फ्रेश फ़ील होता है। मतलब ज़िंदगी को जीने का असली अगर कहते हैं ना रास्ता है वो यही है, गाँव में है। यही मेरा मतलब था मकसद कि अगर हम लोग पिकनिक्स जाएं तो ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी में आप लोगों से अपनी सच्चाई दिखाई है, अपना आप दिखाया है। ये पीछे घर, यही घर है वो जिसका होम टूर मैं सबसे पहले देना चाहती थी, मेरे दादा दादी का घर। बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब लोगों से ना रिक्वेस्ट है, आज मेरे दादा दादी के लिए, उनके मग़फ़िरत के लिए आपने दुआ करनी है। सोचते हैं दादा दादी, उनके कल्चर को हमें याद रखना चाहिए, खुद भी याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी जो है ना सिखाना चाहिए। बहुत याद आ रहे हो आज, सच में आप लोग फील कर सकते हो। ये वो घर है, यहाँ से आगे चलते हैं। मैं इमोशनली होना चाह रही, बस अच्छा फ़ील हुआ यहाँ पर आकर, सच में बहुत अच्छा फ़ील हुआ। वो रहा बाय बाय। ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मैं आज अपने दादा दादी से मिली हूँ और वो भी खुश हुए होंगे, उनकी रूह भी खुश हुई होगी। ऐसा फ़ील हो रहा है कि अपने दादा दादी से मिलकर आ रही हूँ, उनकी रूह आज बहुत खुश होगी सीरियसली। चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं। इस रास्ते से हम ना नीचे आए थे, इधर से हम आए थे और हम लोग उधर गए थे। जादू कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मज़ा आया? जैन तुझे अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे मायके के व्लॉग्स में कहाँ से शुरू करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे बढ़िया शुरुआत शायद हो ही नहीं सकती। आज के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन अपने दादा दादी को मिस करता है और वो कौन लकी है जिसके दादा दादी अभी भी हैं। और अगर आप लोग उनके पास जाते हैं तो भी बताइएगा और कौन कौन मिस करता है वो भी बताइएगा। बहुत जल्द एक अच्छे नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।